हेलो दोस्तों आपका स्वागत है डार्क स्टोरीज बाई आरके में। दोस्तों, अगर आपको डरावनी कहानियाँ या तंत्र मन से रिलेटेड कहानियाँ सुनना पसंद है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, मैं आरके फिर से हाजिर हूँ आपके सामने अपनी पिछली कहानी अधूरी साधना का दूसरा पार्ट लेकर। दोस्तों, ये कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं सुना है तो आपको सबसे पहले पहला पार्ट सुनना चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप कहानी में अभी तक जानते हैं कि वह बालक अघोरी अपनी किसी साधना में लगा हुआ था और उसी दौरान राघव और राघव की पत्नी अपने कमरे में सोए हुए थे। तभी राघव की पत्नी को एक सपना दिखाई देता है। उसके सपने में उस बाल अघोरी के पुनर्जन्म की कहानी है। तो कहानी को हम वहीं से शुरू करेंगे। राघव की पत्नी का सपना जीवंत होने लगा था, जिसमें वह देखती है एक नवयौवन अपने पति के साथ आज बैलगाड़ी पर बैठकर गांव की वापसी पर थी। बैल तेजी से दौड़ते जा रहे थे क्योंकि शाम का अंधकार छा चुका था और थोड़ी ही देर में रात की कालिमा आकाश को ओढ़ने वाली थी। गांव अभी कुछ कोस दूर था। उम्मीद थी कि गांव के सरहद पर पहुंचते पहुंचते रात हो जाएगी। डर इसका नहीं था कि रात हो जाएगी, डर गांव की सरहद पर पड़ने वाले उस मरघट का था, क्योंकि दिन के उजाले में भी कोई भी उस मरघट के आसपास नहीं भटकता। लोगों को बहुत डर लगता। जाने कितनी ही भ्रांतियां और कहानियां उस मरघट के नाम पर जीवित थी। वहां पर ना जाने कितने साधक उस मरघट को अपना डेरा बनाए हुए थे। कितनी ही शांत और अशांत शक्तियों का वहां पर वास था। और ये बात बैलगाड़ी में बैठे उन दंपतियों को अच्छे से पता थी और वो ये भी जानते थे कि रात के अंधेरे में उन शक्तियों से पार पाना बिल्कुल आसान नहीं था। रात कुछ ज्यादा ना हो जाए, इसी प्रयास में वो दोनों बैलगाड़ी को तेजी से हाँक रहे थे। अचानक से बैलगाड़ी का एक पहिया गड्ढे में पड़ गया और बैलगाड़ी एक तरफ लुढ़कने लगी। बचिए, कहती हुई वो औरत एक तरफ को गिर गई। दंपति उठे, उन्होंने अपने कपड़े झाड़े, एक दूसरे की कुशलता जानी और उसके बाद अपने दोनों बैलों को भी देखा। बैल बिल्कुल ठीक थे, सिर्फ बैलगाड़ी का पहिया थोड़ा सा टेढ़ा हो गया था। अब क्या होगा? एक तो रात, ऊपर से गांव भी 2 कोस दूर है और फिर रास्ते में पड़ने वाला वो शमशान। औरत ने डरते हुए कहा, चलो कोई बात नहीं, कोशिश करते हैं। आदमी ने ढांढस बंधाया और अपना हाथ बैलगाड़ी के पहिए पर लगा दिया। वह दंपत्ति मिलकर उस टेढ़े हुए पहिए को ठीक करने लगे। लगभग आधा घंटा उनको और लग गया और अंधकार होने के लिए इतना काफी था। एक डरावना सा माहौल अब बन चुका था। दोनों बैलों को इतने अंधकार में दिखना आसान नहीं था, इसलिए अब उन्हें बहुत धीरे गति से ही चलना था। एक एक पग बैलगाड़ी आगे बढ़ रही थी। उन दोनों की सांस अटकी हुई थी, लेकिन चलना उनकी मजबूरी थी। आगे बढ़ते ही गांव की बड़ी सी बगिया चालू हो चुकी थी, जो ना जाने कितने डरावने किस्सों को अपने अंदर समेटी हुई थी। और इसके आगे था वह भयानक मरघट। बगिया के अंदर से सियारों के चिल्लाने की आवाजें स्पष्ट सुनाई देने लगी, जो माहौल को और भी डरावना बना रही थी। दोनों की सांसें अटकी हुई थी। जैसे ही मरघट का टूटा सा मुख्य द्वार दिखा, दंपत्ति ने अपनी आंखें बंद कर ली। शायद वह आंखें मूंद कर आने वाली मुसीबत को नहीं देखना चाहते थे। अचानक से मौसम बिगड़ने लगा। अभी तक ठीक ठाक सा लगने वाला मौसम अपनी शक्ल बदलने लगा। आकाश में काले काले बादल घुमड़ने लगे। बैलगाड़ी में बारिश से बचने की कोई व्यवस्था नहीं थी, ना ही उस दंपत्ति के पास कोई चारा था।
वह कुछ सोचते उससे पहले ही बारिश की बूंदें टपटपाकर बरसने लगी। साथ ही आकाशीय बिजली तेज रोशनी के साथ आपस में टकराने लगी। यह अचानक मौसम को क्या हुआ, दंपत्ति सोच रहे थे, साथ ही डरने भी लगे थे। उनके जहन में मरघट की वो क्रूर कहानियां जीवंत होने लगी थी। अचानक से मरघट का मुख्य द्वार स्वयं एक चित्कार के साथ खुल गया। बैलगाड़ी में वो दोनों दंपत्ति चिपक कर बैठे थे। दोनों एक दूसरे को बारिश से बचाने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। परेशान मत हो, बस अब गांव थोड़ी ही दूर पर है, बस हम पहुंचने ही वाले हैं। अपनी पत्नी को ज्यादा परेशान होते हुए राघव ने उसे ढांढस बंधाते हुए कहा। दोनों दंपत्ति कुछ सोच पाते कि घबराए हुए दोनों बैल एक झटके के साथ शमशान घाट के उस खुले हुए द्वार के अंदर प्रविष्ट हुए। अभी भी उन दोनों को नहीं पता था कि वो दोनों सड़क के अंदर उस मरघट में प्रविष्ट हो चुके हैं। अचानक से मौसम ने करवट ली। बारिश की बूंदें कम होने लगी। आकाश में जितने भी काले बादल थे एकाएक वह गायब हो गए। तेजी से फड़फड़ाते हुए पेड़ों के झुरमुट अब धीरे धीरे शांत होने लगे थे। ऐसा लग रहा था कि यह सब किसी कहानी का हिस्सा है और अब वो कहानी शुरू होने वाली थी। यह दोनों दंपत्ति अब शमशान घाट के भीतर आ चुके थे। हालांकि दोनों अभी भी बैलगाड़ी पर ही सवार थे और उन्हें इस बात का तनिक भी भान नहीं था कि उस वक्त कौन सी मंजिल पर पहुंच चुके हैं। लेकिन बैलगाड़ी की रफ्तार अब बेहद धीमी पड़ चुकी थी। उन्हें अब कुछ आभास सा हुआ कि वे शायद गंतव्य के पास हैं। राघव ने अपनी पत्नी को ढांढस बताते हुए कहा, देखो, शायद हम लोग गांव के करीब आ गए हैं, इसलिए बैलों ने अपनी रफ्तार कम कर दी। शायद घर के नजदीक हैं हम लोग। उसकी बात सुनकर पत्नी को थोड़ा चैन सा आया। उसने कहा, एक बार झांक कर देखिए हम लोग कहाँ पहुंचे हैं और घर कितना दूर है। पति उठा और उसने बैलगाड़ी के पर्दे को एक तरफ को किया। जैसे ही पर्दा हटा, सामने एक अधजली चिता से उसका सामना हुआ, जिसकी लकड़ियां बिखर कर फैल चुकी थी। शव के किनारे दो कुत्ते शांत अवस्था में खड़े थे, शायद चिता के ठंडी होने का इंतजार कर रहे थे। राम राम कहते हुए राघव के हाथ से बैलगाड़ी का पर्दा छूट गया। एक बार फिर से वह बैलगाड़ी के कपड़े से बने हुए उस छोटे से कमरे में था। क्या हुआ? क्या घर आने वाला है? बैल रुक क्यों गए? उसकी पत्नी ने पूछा। राघव के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। क्या बताता कि वह घर में नहीं बल्कि उस मरघट के अंदर पहुंच चुके हैं, जिनको देखने तक की हिम्मत उनके अंदर नहीं थी। अब करते भी क्या? बैलों के पांव जम चुके थे। ना ही वो आगे बढ़ रहे थे, ना ही पीछे। शायद वो भी सम्मोहित हो चुके थे। उस समय रात के करीब 11 बज रहे थे। एक अजीब माहौल था मरघट के अंदर और राघव के जहन में। फिलहाल उसने एक लंबी सांस ली और अपनी पत्नी से झूठ बोला, अभी थोड़ा इंतजार है घर पहुंचने में। लेकिन बैल खड़े क्यों हो गए? ऐसे खड़े रहेंगे तो हम घर कैसे पहुंचेंगे? पत्नी ने परेशान होकर कहा। मैं कोशिश करता हूं। राघव ने अपनी अंदरूनी शक्ति को इकट्ठा किया और बड़ी हिम्मत करके उसने बैलों के नथनों से बंधी उस रस्सी को अपने हाथ में लिया, जो उनको नियंत्रित कर सकती थी। इतनी तेजी से पीछे को खींचने का मतलब था बैलों को आगे बढ़ना था, लेकिन यह क्या? ना तो बैल आगे चल रहे थे और ना ही पीछे को। राघव ने रस्सी को और जोर दिया। बैलों के नथनों में यह दर्द देने वाला था, इतना दर्द कि वह कूदते हुए भाग सकते थे, लेकिन नहीं, वह तो जाम हो चुके थे, मानो किसी ने उनके पैरों को बांध दिया हो। राघव के अंदर थोड़ी हिम्मत बची थी। उसने अपनी पत्नी को कुछ भी बताना उचित नहीं समझा
और बैलगाड़ी से नीचे उतरने का निर्णय ले लिया। कहाँ उतर रहे हैं? नहीं उतरूंगा तो बैल को आगे कैसे बढ़ाऊंगा? तुम परेशान मत हो, बस अभी उतरा और अभी आया। पत्नी के पास भी कोई चारा नहीं था, उसने मौन स्वीकृति दे दी। अब राघव बैलगाड़ी के नीचे था। चारों तरफ सन्नाटा फैला था। ठंडी हवा शरीर को मानो चीर दे रही थी। मरघट में करीब 4 से 5 लाशें जल रही थी, जिनकी आग उस ठंडी हवा के साथ फड़फड़ा रही थी। राघव का मन डरा हुआ था। वो जो नहीं चाह रहा था वही हो रहा था। उसने बजरंग बली का नाम लिया और झुककर बैलगाड़ी के नीचे झांका, जाम होने का कारण पता चल सके, मगर वहां ऐसा कुछ भी नहीं मिला। थक हार कर उसने अपनी निगाह मरघट के शून्य की तरफ कर दी। शायद कुछ जानकारी मिल सके या फिर कोई रास्ता, मगर मरघट ने उसे यहां रास्ता दिखाने के लिए नहीं बुलाया था। यहां तो सारे रास्ते बंद होने वाले थे। तभी अचानक से राघव को कुछ दूरी पर पौधों के झुरमुट में हलचल सी महसूस हुई, मानो कोई तीव्र गति से राघव को देखकर भागा हो। कौन हो सकता है? राघव सोच में पड़ गया। राघव ने अंधेरे में अपनी आंखें गाड़ दी उस तरफ जिस तरफ परछाई भागी थी, लेकिन अंधेरा ज्यादा होने की वजह से राघव कुछ भी देख नहीं सका। मगर उसके दिमाग में एक शंका घर कर गई थी कि आखिर इस शमशान घाट में, जहां कोई दिन में भी आने से डरता है, आधी रात को यह कौन हो सकता है और वह उसे देखकर भागा क्यों? राघव वैसे तो डरपोक किस्म का इंसान था, लेकिन ना जाने क्यों इस वक्त उसके मन को एक मजबूती सी मिल रही थी। हो सकता है यह भी किसी माया का प्रभाव था जो वहां फैली थी। राघव उस दिशा की तरफ चल दिया जिधर वह परछाई भागी थी। अंधेरे में एक एक कदम वह फूंक फूंक कर रख रहा था। उसके अगल बगल कुछ चिताएं जल रही थी, जिनकी बुझी हुई सी आग की रोशनी उसका पथ प्रदर्शित कर रही थी। सावधानी के साथ राघव एक एक कदम आगे बढ़ रहा था। पेड़ों का झुरमुट अब खत्म होने वाला था और उसके आगे एक ऊंची सी दीवार थी, काफी ऊंची दीवार जिसको पार करना मुश्किल था। यानी वह परछाई जो राघव को देखकर भागी थी, अभी भी यहीं कहीं होनी चाहिए थी। राघव ने अपनी नजरें चारों ओर दौड़ाई और उस शख्स को ढूंढने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह असफल था। थक हार कर वो वापस लौट पड़ा। अब वह शमशान घाट के दूसरी तरफ मुड़ गया। बड़ी अजीब सी बात थी, वो अब भूल गया था कि बैलगाड़ी में वो अपनी पत्नी को अकेले छोड़कर आया है। जैसे वो मरघट के इस तरफ को मुड़ा, उसने देखा कि एक नग्न अघोरी अपनी अघोर साधना में रत है। राघव को पता था कि अघोरी यदा कदा अपनी साधना के लिए इस शमशान को ही चुनते हैं। गांव से बाहर और नदी के पास होने के कारण यह शमशान अघोरियों का प्रिय स्थान था। ना जाने कहां से अघोर पंथ के लोग यहां आकर अपनी पूजा को अंजाम देते हैं। इस वजह से यहां गांव वाले इस शमशान में शाम के समय भी आने से डरते हैं। वो अघोरी जमीन पर उल्टा खड़ा था, उसके पैर आकाश की तरफ थे, सर जमीन पर था, हाथ खुले हुए थे। एक हाथ में नर कंकाल की खोपड़ी थी और दूसरे हाथ में एक दंड। राघव एक पल तो घबरा गया, मगर फिर संभला, क्योंकि उसे पता था कि इस तरह की साधना इस बीहड़ में आम है। फिर उसके दिमाग में झुरमुट से गायब हुई उस परछाई की याद आई और उसकी आंखें एक बार फिर से उसे ढूंढने लगी। अभी कुछ ही कदम उसने बढ़ाए होंगे कि मरघट में टूटा हुआ जो कमरा था, उसमें से उसे किसी औरत के पायलों की आवाज सुनाई दी। पायल इस मरघट में? राघव हैरान था।
साथ ही डरा हुआ भी था। फौरन उसने अपनी नजरें कमरे की तरफ गड़ा दी। अंधेरा कुछ ज्यादा ही था, कुछ भी दिखना मुश्किल था। सिर्फ आवाज छन छन जो उसके कानों में पिघले हुए शीशे का काम कर रही थी। वह तेजी से कमरे की तरफ बढ़ चला। अचानक उसे किसी चीज से ठोकर लगी। ओ नहीं, वो लुढ़क कर नीचे गिर पड़ा। आश्चर्यचकित था, क्या चीज हो सकती है यहाँ पर। नीचे की तरफ नजर दौड़ाई। एक अधजली लाश से वो टकराया था। लाश यहाँ पर कैसे? राघव के चेहरे पर पसीने की बूंदें छलक उठी। एक बार पुनः उसे पायल की आवाज सुनाई थी। उसके कान पूरे खड़े हो गए। वह तेजी से उठा और आवाज की दिशा की तरफ भागा। अब शायद वो उस लाश को भूल चुका था, और शायद इस बात को भी कि उसकी अर्धांगिनी उस बैलगाड़ी में अकेली बैठी डर रही होगी। रुक! चिल्लाते हुए वो अब अनजान सी दिशा की तरफ भाग रहा था। उस दिशा की तरफ उसे तनिक भी भान नहीं था। उधर राघव की पत्नी बैलगाड़ी में अकेले परेशान हो रही थी। कहाँ चले गए? इतनी देर हो गई, कहीं कोई परेशानी तो नहीं है? उसकी जान सूख रही थी। उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि बैलगाड़ी से बाहर झांक कर देख सके। बारंबार वो अपने चेहरे से पसीने को पोंछ रही थी। उसका हलक सूख रहा था। चिंता की लकीरें उसके चेहरे पर स्पष्ट थीं। उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी। अचानक से एक परिंदा उस बैलगाड़ी के ऊपर से फड़फड़ाते हुए गुजरा। राघव की पत्नी को डराने के लिए इतना काफी था। उसकी हल्की सी दबी हुई चीख निकल गई। उसकी धड़कन बढ़ चुकी थी। अब वो बेचारी अकेले करे तो क्या करे? बाहर निकल नहीं सकती। अंदर भी उसकी जान सूखती जा रही है। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। बैलगाड़ी के आसपास अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थी। कभी लगता कोई पास आ रहा है, तो कभी लगता कोई बैलगाड़ी से दूर जा रहा है। कभी किसी किसी के धीरे से बोलने की आवाजें आती, कभी किसी के हंसने की मध्यम सी आवाज। जान हलक में अटकना स्वाभाविक था। तभी सियारों ने रुदन शुरू कर दिया। ये सोने पर सुहागा था। दूर जंगल से आती ये आवाजें बेहद कर्कश थीं और बेहुदगी से भरी भी। उस अबला का मन कर रहा था कि बैलगाड़ी से निकलकर तेजी से गांव की तरफ भाग चले। वो कुछ और सोच पाती कि तभी बैलों ने एक तरफ को चलना शुरू कर दिया। अब वो किधर जा रहे थे, इसका पता राघव की पत्नी को नहीं था। उसकी घबराहट और भी बढ़ गई। वो मदद के लिए बस एक बार तेजी से चीखना चाहती थी। उसके हलक से ये चीख निकलने ही वाली थी। तभी बैलगाड़ी का पर्दा एक तरफ को खुल गया। अरे आप आ गए! राघव को बैलगाड़ी पर चढ़ता देख उसकी पत्नी की जान में जान आई। कहाँ रह गए थे? काफी देर लगा दी, मेरी तो जान ही सूख गई थी। पत्नी ने अपनी आप बीती उससे साझा की। तो क्या हो गया था ऐसा? हुआ तो कुछ नहीं था, मगर अकेले मुझे बहुत डर लग रहा था। दिमाग में बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। कैसे कैसे ख्याल? भूतों वाले। हाँ, कुछ ऐसे ही। मरघट का मतलब भूत ही होता है। वो तो कभी भी आ सकते हैं, गांव में भी, घर में भी। नहीं, घर में तो भगवान का मंदिर होता है, वहां आना मुश्किल होता है। हाँ, यहां इसके चांसेस ज्यादा हैं। पत्नी ने अपने मन की बात बोली। क्या तुम बहुत डरती हो भूतों से? मुझे तो बहुत डर लगता है। तुमको पता है भूत कैसे दिखते हैं? मैंने उनको कोई देखा थोड़े है, तो फिर डरती क्यों हो सकता है वो भी हम इंसानों की तरह ही दिखते हो। उनके भी 2 हाथ हो, एक नाक हो, तुम्हारी ही तरह। राघव ने पत्नी की नाक पकड़कर मजाकिया अंदाज में कहा। नहीं, मैंने सुना है कि उनके पैर उल्टे होते हैं।
शकल डरावनी होती है और वो औरतों की तरफ कुछ ज्यादा ही आकर्षित होते हैं, और अगर भूतनी हुई तो पुरुषों की तरफ। अच्छा, तुम्हारा मतलब है कि दोनों ही विपरीत लिंग की तरफ आकर्षित होते हैं, यही ना? हाँ, शायद ऐसा ही सुना है मैंने। सही सुना है तुमने, राघव के मुंह से अचानक निकला, लेकिन इस वक्त उसकी आवाज कुछ तेज, कड़क और बदली हुई सी थी। ये तुम्हारी आवाज को अचानक क्या हुआ? लेकिन अब राघव खामोश था। बैलगाड़ी धीमी गति से आगे की ओर बढ़ रही थी, लेकिन किधर ये किसी को पता नहीं था। अचानक से बैलगाड़ी एक बार फिर से रुक गई। ये क्या हुआ? बैलगाड़ी फिर से क्यों रुक गई? राघव की पत्नी चिंतित होते हुए बोली। देखता हूं, कह के राघव गाड़ी से नीचे उतरा। अरे ये क्या हुआ? नीचे उतरते ही राघव की आवाज पत्नी के कानों से टकराई। क्या हुआ जी? राघव की आवाज कान में पड़ते ही पत्नी ने पूछा। हम अभी भी शमशान घाट में ही हैं। क्या? लेकिन हम लोग तो काफी देर से बैलगाड़ी में चल रहे हैं। वही तो आश्चर्य है, हम काफी देर से बैलगाड़ी में चढ़ रहे हैं, लेकिन मैं उतरा तो देखा अभी भी हम इसी शमशान घाट के अंदर बैठे हुए हैं। हे भगवान, यह क्या हो रहा है? अब तो मुझे डर लगने लगा है। उसकी पत्नी के इतना कहते ही मौसम फिर से खराब होने लगा। आकाश में काले बादल ना जाने कहां से घुमड़ने लगे, बिजली चमकने लगी, और वही हुआ जिस बात का डर था। मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बैलगाड़ी में इस बारिश से बचने का कोई उपाय नहीं था। राघव ने तुरंत पत्नी का हाथ पकड़ा। चलो फटाक से कहीं पर सिर छिपाने की जगह खोजते हैं, अगर भीग गए तो तबीयत खराब हो जाएगी। लेकिन कहाँ? पत्नी ने घबराते हुए बोला। कहीं भी, इतने बड़े शमशान घाट में कहीं तो सर छुपाने की जगह होगी ही। पत्नी ना चाहते हुए भी बैलगाड़ी से उतरी और राघव के साथ उस शमशान घाट के अंदर और अंदर चलती चली गई। राघव ने पत्नी का हाथ पकड़ा हुआ था, लेकिन यह हाथ आज कुछ ज्यादा ही सख्त था। राघव की पत्नी की समझ में कुछ आ रहा था, लेकिन शायद इसे पति का अपने लिए समर्पण समझ रही थी। अभी तक बारिश की एक भी बूंद राघव और उसकी पत्नी पर नहीं पड़े थे। बारिश हो रही थी, लेकिन उनकी पहुंच से थोड़ी दूर थी। यह बात राघव की पत्नी के दिमाग में अभी तक नहीं आई थी। दौड़ते हुए दोनों पौधों के झुरमुटों को रगड़ते हुए एक पुराने से जीर्ण शीर्ण से कमरे के अंदर पहुंच गए, जिसमें छत टूटी फूटी सी थी, लेकिन बारिश से बचने के लिए पर्याप्त जगह थी। फटाफट अंदर आ जाओ, राघव ने कहा। उसकी पत्नी अब राघव के साथ उस कमरे में प्रविष्ट हो चुकी थी। कमरे में काफी अंधेरा था। हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था, लेकिन बार बार कमरे के बाहर गिरती हुई बिजली उस कमरे को और भी भयावह बना रही थी। उस बिजली की रोशनी से कमरे के अंदर का दृश्य भी अचानक से चमक रहा था। राघव की पत्नी ने अपनी आंखें बंद की हुई थी। शायद वह ज्यादा ही डरी हुई थी। राघव के बार बार कहने पर डरते डरते उसने एक बार आंख खोली, और उसी समय कड़कड़ाकर तेज बिजली कमरे के बाहर गिरी, जिसकी रोशनी से एक पल को पूरा कमरा रोशन हो गया और उसकी पत्नी की चीख निकल गई। अचानक उसे दिखाई दिया एक अघोरी, जिसके बड़े बड़े बाल धरती को छू रहे थे। आंखें लाल थी, मस्तक पर चंदन था, पूरे शरीर में भभूत लिपटा था। उसके नाखून बड़े थे, गले में कई रुद्राक्ष की मालाएं। सामने उसके एक अधजली लाश पड़ी हुई थी, जो शायद किसी चिता से खींचकर लाई गई थी। सामने दो काले कुत्ते बैठे थे, जो उस अघोरी को लगातार घूर रहे थे। अघोरी के हाथ में भी एक लाश का टुकड़ा था।
जिसे वह चपर चपर करके खा रहा था। बेहद भयावह दृश्य था वो, अच्छे अच्छे के रोंगटे खड़े कर देने वाला। और फिर वह तो एक अबला थी, उसे तो इतने में बेहोश होकर गिर जाना चाहिए था, लेकिन ना जाने क्यों उसका मन मजबूत होता जा रहा था। ये कैसी माया थी, जिससे डरना था वो मजबूती ले रहा था। शायद कुछ घटने वाला था। अघोरी मांस जरूर चबा रहा था, लेकिन उसकी आंखें बंद थी। साथ के साथ उसके होंठ भी कुछ बुदबुदा रहे थे, शायद कोई मंत्र। अघोरी का शरीर कई जगहों से कटा पिटा सा था। उसके खून की कुछ कुछ बूंदें टपक रही थी। जब तक अघोरी की आंखें बंद थी, तब तक राघव की पत्नी का चित्त शांत था। वह मजबूत सी लग रही थी, लेकिन अचानक से अघोरी ने अपनी आंख खोल दी। लाल बड़ी बड़ी सी आंखें, कभी दाहिने कर रहा था तो कभी बाएं। आंख के खुलने के साथ ही राघव के पत्नी को डर भी लगने लगा। एक बार फिर से वह वर्तमान में वापस लौटने लगी। तभी उस अघोरी ने अपने हाथ के मांस का लोथड़ा वहां बैठे कुत्ते के आगे डाल दिया। दोनों कुत्ते अचानक से उस टुकड़े पर झपट पड़े। अचानक से उस अघोरी के मुंह से निकला हम्म। उसके चिल्लाते ही उसकी हालत बेहद खराब हो गई। वह अचानक से पलटी, इस उम्मीद से कि पीछे राघव के पीछे खड़े अपने पति राघव का सहारा लेगी। लेकिन ये क्या, उसका पति राघव उस कमरे में नहीं था। अजीब वातावरण था वहां पर, ना तो राघव ना उसका आसरा। उसकी पत्नी अब नितांत अकेली थी। डर के मारे वह कांपने लगी। उसे कुछ सूझ नहीं रहा था। जिसके भरोसे वह इस शमशान घाट में आई थी, वह अचानक से कहाँ गायब हो गया। अचानक से राघव की पत्नी ने अपनी आंतरिक शक्ति इकट्ठा की। अब वो दूर भागना चाहती थी, तेज रफ्तार से, इस कमरे से दूर, बहुत दूर। और इस कमरे से ही नहीं, इस शमशान घाट से भी। जैसे ही वह मुड़ी, अघोरी के पास बैठे दोनों कुत्ते खड़े हो गए, मानो उस अबला के पीछे भागने के लिए बिल्कुल तैयार थे। राघव की पत्नी की नजर उन दोनों कुत्तों पर पड़ चुकी थी। वह समझ गई थी कि यदि वह भागी तो वह कुत्ते उसे पल भर में नोच कर खा जाएंगे। क्योंकि इंसान का तो भरोसा किया जा सकता है, लेकिन जंगली जानवरों का कभी नहीं। वह अघोरी कैसा भी था तो इंसान ही। उसने अपना निर्णय बदल लिया। वो वहां से भाग नहीं सकती थी। एक पल को वह दोबारा वहीं खड़ी हो गई और कुत्तों की तरफ देखने लगी। कुत्ते जितना आक्रामकता के साथ खड़े हुए थे, उतने ही सावधानी के साथ वहीं पर बैठ गए। शायद उनका भी विचार बदल गया था। राघव की पत्नी ने एक नजर उस अघोरी की तरफ डाली। अघोरी की आंखें एक बार पुनः बंद हो चुकी थी। हाथों की माला एक एक मौली के साथ आगे बढ़ रही थी। कुछ मंत्र उसके उधरों पर चल रहे थे। उसे शायद राघव की पत्नी से कोई मतलब नहीं था, और इस बात ने उस अबला को काफी बल दिया। उसके डर में काफी कमी हो गई, क्योंकि कुछ देर पहले उसकी सोच थी कि कहीं ऐसा ना हो उस अघोरी का अगला शिकार वह बन जाए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। अघोरी शांत चित्त था और अपनी साधना में मशगूल था। अब राघव की पत्नी का दिमाग कुछ कुछ काम करने लगा था। उसने नजर उठा के कमरे से बाहर देखा। मौसम सुधर रहा था। बार बार गिरने वाली आकाशीय बिजली अब कुछ हद तक शांत थी। उसकी तीव्रता में अब कमी आ चुकी थी। बारिश बंद हो गई थी। बहुत तेज चलने वाली हवाएं कुछ हल्की हो चुकी थी। शायद यह पैगाम था उसके लिए कि अब वह उस कमरे से बाहर जा सकती है। अभी उसे अपने पति को ढूंढना भी था, जो उसके साथ ही था उस कमरे में।
और अचानक से गायब हो गया। लेकिन उसे क्या पता था, जो कोई भी उसके साथ यहां तक आया था वह राघव तो था ही नहीं, वह एक प्रेत था जो अघोरी की आज्ञा से उसे यहां तक खींच कर लाया था। शायद अघोरी को अपनी साधना के आखिरी पड़ाव के लिए एक स्त्री की आवश्यकता थी और इसी की पूर्ति के लिए राघव की पत्नी को उस कमरे में लाया गया था। लेकिन राघव कहाँ रह गया था? वो भी तो बैलगाड़ी से उतरकर सीधे शमशान में ही आया था। अब तो राघव की पत्नी घबरा गई थी। जिसके भरोसे यहां आई थी वह नदारद था। सामने एक ऐसा विभत्स दृश्य था जो उसके लिए असहनीय था। खूंखार कुत्ते उसे उठने नहीं दे रहे थे और उस अघोरी के शरीर से आने वाली तेज दुर्गंध उसे वहां खड़ा रहने नहीं दे रही थी। क्या करे क्या ना करे के जाल में वह फंसी हुई थी। अभी वह इसी संदेह में थी कि अचानक से अघोरी ने आंखें खोली। किस बात की चिंता है तुझे? उस अघोरी की कर्कश आवाज शमशान में गूंज उठी। शायद यह प्रश्न उसी के लिए था। आसपास कोई नहीं था। राघव की पत्नी समझ गई कि अघोरी उसी से यह बात पूछ रहा है। उसके मुंह से निकला, नहीं, कुछ भी नहीं। तू घबरा क्यों रही है? जहां बैठी है चुपचाप बैठी रह। तुझे मैंने यहां बुलाया है। कहते ही अघोरी ने अपनी आंखों को दोबारा बंद कर लिया। लेकिन मेरे पति कहाँ है? वह जहां भी है सुरक्षित है, उसकी चिंता मत कर। लेकिन मुझे उनकी चिंता हो रही है। वह जहां है सुरक्षित है, उसकी चिंता छोड़ और यहीं चुपचाप बैठ जा। लेकिन क्यों? उसने प्रतिकार किया। क्योंकि आज मेरी सिद्धि का आखिरी दिन है और मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। मेरी आवश्यकता? मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूं? मुझे तो इस विद्या का कुछ भी ज्ञान नहीं है। राघव की पत्नी ने मासूमियत से कहा, मुझे तुम्हारे ज्ञान से कुछ लेना देना नहीं है। सिर्फ चुपचाप बैठे रहो। मैं कहूंगा वह करते रहना। बस एक बार मेरी सिद्धि सफल हो गई, उसके बाद मैं तुम दोनों को अपने अपने घर जाने दूंगा। लेकिन तुम्हें कम से कम रात भर यहां बैठना पड़ेगा। राघव की चिंता तुम बिल्कुल मत करो, क्योंकि वह जहां है मेरे संरक्षण में सुरक्षित है। अघोरी ने राघव की पत्नी को विश्वास में लिया। राघव की पत्नी उससे कुछ कहना चाहती थी। मत कहो, मेरी साधना में अब खलल पड़ रहा है। कहीं ऐसा न हो इसका गलत प्रभाव तुम दोनों पर पड़ जाए। ओमकार करते हुए साधक ने दोबारा आंखें बंद कर ली। सामने बैठे दोनों कुत्ते टकटकी लगाए राघव की पत्नी को ही निहार रहे थे, मानो उसके चेहरे को पढ़ने की चेष्टा कर रहे हो। राघव की पत्नी का दिल बैठा जा रहा था और दिमाग भी काम नहीं कर रहा था। इसलिए उसने उस अघोरी की बात मानना ही उचित समझा, क्योंकि इसके अलावा उसके पास कोई चारा भी नहीं था। अभी 12 बजे होंगे या उससे कुछ ऊपर। अघोरी ने अपना हाथ उठाकर राघव की पत्नी को अपने पास बुलाने का इशारा किया। यह क्या बला है, वह सोचने लगी। लेकिन क्योंकि साधक उसे पहले ही बता चुका था कि जैसा मैं कहूंगा तुम्हें करना है और इसमें आनाकानी करने की गुंजाइश भी नहीं है, इसलिए राघव की पत्नी अपनी जगह से उठी और उस अघोरी के पास जाने लगी। तभी अचानक एक आवाज राघव की पत्नी के कान में पड़ी, रुक जाओ, उसके पास मत जाना। कौन हो सकता है? आवाज जानी पहचानी थी। राघव की पत्नी ने पीछे मुड़कर देखा। तुम आ गए। कहाँ चले गए थे मुझे छोड़कर? राघव को अपने पीछे खड़ा देखकर उसकी पत्नी की जान में जान आई। अब मैं आ गया हूं, तुम फिक्र बिल्कुल भी मत करो। मुझे अब सब कुछ पता चल चुका है। ये मक्कार अघोरी। राघव ने अपनी बात पूरी की भी नहीं थी कि अघोरी चिल्ला पड़ा, मक्कार, तूने मुझे मक्कार कहा, तेरी ये मजाल। कहते हुए उसने अपना हाथ हवा में लहराया। कुछ नहीं होगा अब ये हाथ हिलाने से,
जिसके दम पर तू कूद रहा था, अब वह मेरे साथ है। तेरी आदतों से वह भी परेशान था। अब हम दोनों मिलकर तेरा खात्मा करेंगे। यह बात सुनते ही अचानक से अघोरी ने अपनी लाल लाल आंखें खोल दी। शायद यह बात उसके संज्ञान तक पहुंच चुकी थी कि राघव क्या कहना चाह रहा था। उधर राघव का साहस बलवान होता जा रहा था। तूने यह दुस्साहस कैसे किया? मेरी इस धर्म पत्नी को इस कमरे में लाने के लिए तू कुछ भी करता, हमें नहीं मतलब था, लेकिन तूने मेरी पत्नी की तरफ दृष्टि डाली और उसे अपनी साधना का साधन समझा। अब तो तू नहीं बचेगा। कहते ही राघव आगे बढ़ा। अघोरी अपने स्थान पर खड़ा हो गया। आगे मत बढ़ना, वरना तेरा हश्र अच्छा नहीं होगा, अघोरी चिल्लाया। अब मुझे इस बात की चिंता नहीं है, तुम अपनी चिंता करो। राघव उस अघोरी से एक कदम दूरी पर खड़ा था। उसकी आंखों में गुस्सा स्पष्ट दिखाई दे रहा था। राघव कुछ करता इससे पहले ही अघोरी आंखें बंद करके किसी शक्ति का आवाहन करने लगा, लेकिन उसके आवाहन का कोई प्रतिफल नहीं दिख रहा था। शायद राघव ने सही कहा था। जिस शक्ति के बल पर वह अपनी इस अघोर साधना को फलीभूत करना चाहता था, वो भी शायद अघोरी की अति मनसा से परेशान हो चुकी थी और राघव का साथ देने का मन बना चुकी थी। अघोरी ने अब दूसरा पैतरा बदला, क्योंकि उसके पास काली शक्तियों की कमी नहीं थी और राघव के पास उन शक्तियों की काट तो बहुत दूर की बात है, उनको समझने तक की समझ नहीं थी। अचानक से राघव की पत्नी के बगल में वह अघोरी खड़ा दिखाई देने लगा। वाकई पल भर में वो अघोरी अपने शक्ति के बल पर राघव की पत्नी के पास पहुंच चुका था। उसके लंबे लंबे से नाखून वाले हाथ राघव की पत्नी का गला आ चुका था। नाखून इतने लंबे थे जो शायद किसी के भी गले की नसों को बाहर निकालने के लिए काफी थे। राघव की नजर उस पर चढ़ी हुई थी, लेकिन उसके पास उससे निपटने का कोई भी चारा नहीं था। छोड़ो छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। अघोरी के हाथों की पकड़ को अपने कोमल हाथों से छुड़ाने का प्रयास करते हुए राघव की पत्नी चिल्लाई, लेकिन हाथों की पकड़ ढीली नहीं पड़ी। राघव एक बुत बना सोच रहा था कि क्या करूं। छोड़ो छोड़ो, मुझे छोड़ो। उधर राघव की पत्नी दर्द से तड़पने लगी थी। अघोरी के बड़े बड़े नाखून राघव की पत्नी के गले में चुभने लगे थे। अब उसके गले से रक्त रिसाव होने लगा था। यह देखकर राघव तड़प उठा। अंदर ही अंदर उसे बेहद गुस्सा आ रहा था, लेकिन दूरी इतनी थी कि वह कुछ कर नहीं सकता था सिवाय हाथ जोड़कर अघोरी से प्रार्थना करने के वह उसकी पत्नी को छोड़ दे। लेकिन ना जाने अघोरी किस सनक में था, ना जाने उसे इतना गुस्सा किस बात पर आ रहा था। वह राघव की पत्नी की जान लेने पर उतारू हो गया था। शायद राघव की उपस्थिति ने उसके किए कराए पर पानी फेर दिया था, उसकी साधना को बीच में शायद भंग कर दिया था, जिसका गुस्सा अब उस अबला पर उतार रहा था। राघव की पत्नी बेहोश होकर गिरने लगी। अब राघव के लिए रुकना संभव नहीं था। वह पूरी दम लगाकर साधक की तरफ दौड़ा। अभी राघव उस साधक के पास पहुंचा ही था कि अचानक से अपना गला पकड़कर नीचे गिर पड़ा। एकाएक राघव के कदम रुक गए। उसकी पत्नी भी उस साधक की पकड़ से आजाद हो चुकी थी। वह थोड़ी ही दूर पर गिरी हुई तड़प रही थी। वो अघोरी अब जमीन पर गिरकर तड़प रहा था। उसके पैर छटपटा रहे थे। ये इसे क्या हुआ, राघव सोचने लगा। ना तो उसकी पत्नी ने कुछ किया है और ना ही उसने, तो अचानक इस अघोरी को क्या हुआ। उसकी पत्नी भी दूर पड़ी, शायद यही सोच रही थी। राघव दौड़कर अघोरी के पास पहुंचा, जो दर्द से इस वक्त जमीन पर तड़प रहा था। उसके पैर आगे पीछे हो रहे थे।
तुरंत राघव की पत्नी भी दौड़कर उसके पास गई। क्या हुआ तुमको? तूने कुछ किया है? अघोरी चिल्लाया। तूने पहले भी मेरी शक्तियों को अपने बस में कर लिया था, फिर तूने ही कुछ किया है। दर्द से अघोरी कराह रहा था। लेकिन मैंने कुछ भी नहीं किया है। मेरे पास ना तो कोई तांत्रिक ताकत है और ना ही किसी विद्या को मैं जानता हूं। मैं तो सीधा साधा इंसान हूं। तो फिर मैं क्या कर सकता हूं? तो फिर मेरी सिद्धि मेरे काम क्यों नहीं आ रही है? अब इसमें मैं क्या बता सकता हूं कि तुम्हारी सिद्धि तुम्हारे काम क्यों नहीं आ रही है? मुझे तो तंत्र विद्या का थोड़ा से भी ज्ञान नहीं है। मैंने कुछ भी नहीं किया। तो तूने कुछ नहीं किया? मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं तो तुम्हारी पकड़ से मैं अपनी पत्नी को छुड़ाने में असमर्थ था। मैं तो उसको अपने सामने मरता हुआ देख रहा था। ना जाने कैसे भगवान की कृपा से वह तुम्हारे चंगल से छूट गई और जिंदा है। कहते हुए राघव ने अपनी पत्नी की तरफ देखा। उसके बगल में खड़ी थी, हालांकि उसके गले से काफी खून बह रहा था। अघोरी ने उसकी पत्नी की तरफ देखा, बोला, तो क्या तूने कुछ किया है? मैं क्या कर सकती हूं? मैं तो तुम्हारे चंगुल में थी। मेरे को चक्कर आने लगा था। मैं बेहोश होकर गिरने वाली थी। अचानक से तुमने मुझे दूर छिटक दिया। मुझे नहीं पता यह सब कैसे हुआ। अघोरी चिल्ला उठा, तुम दोनों मुझे बेवकूफ बना रहे हो। तुम्हारे पास कोई ना कोई शक्ति अवश्य है जो मेरी सिद्धियों से ज्यादा ताकतवर है, जिसने मुझे इस हालत तक पहुंचा दिया। कहकर अघोरी हलक में ही कुछ मंत्र बुदबुदाने लगा। फट स्वाहा आवाज निकली, लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। राघव और उसकी पत्नी बुत बने वहीं खड़े थे। अचानक से अघोरी के मुंह से रक्त का फव्वारा निकला और वो जमीन पर छटपटाने लगा। तुमने अच्छा नहीं किया। तुमने मेरी साधना के आखिरी पड़ाव में यह विघ्न डालकर अच्छा नहीं किया। कुछ ही पलों में मेरे पास वह शक्ति आने वाली थी जिसका मुझे ना जाने कितने जन्मों से इंतजार था, लेकिन तुमने वह होने नहीं दिया। छोड़ूंगा नहीं मैं अब तुम दोनों को, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। मैं इस सिद्धि को अवश्य पाकर रहूंगा, चाहे मुझे कितने भी जन्म क्यों न लेने पड़े। जमीन पर पड़ा वो अघोरी अब धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करने लगा। अचानक से मौसम भी करवट लेने लगा। तेज तेज हवाएं पूरे शमशान घाट में तबाही सी मचाने लगी। ऐसा लग रहा था कि अघोरी की मौत से पूरा का पूरा शमशान जागृत होने लगा था। चलो हम दोनों यहां से फटाफट बाहर निकलते हैं। राघव ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और तेजी से शमशान घाट के बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। जैसे ही अघोरी के प्राण पखेरु उड़े, ना जाने कितनी अदृश्य काली शक्तियां उस शमशान के माहौल में फैल गई। उन सभी का एक ही शिकार था, वह था राघव और उसकी पत्नी। दो आबोध और इतने सारे कातिल कैसे बच सकते थे वो? और ऐसा तब था जब इस वाकये में उन दोनों की कोई गलती नहीं थी। उन्हें तो जबरन इस मायाजाल में फंसाया गया था। उस अघोरी ने ही अपनी शक्तियों के बल पर उन्हें शमशान में बुलाया था अपनी साधना की पूर्ति के लिए। तो फिर उन्हें ये सजा क्यों मिल रही थी? दोस्तों, कहानी के अगले पार्ट में हम जानेंगे कि क्या राघव और उसकी पत्नी शमशान घाट से निकल पाते हैं और आखिर अघोरी ने दूसरा जन्म राघव की पत्नी की कोख से क्यों लिया। तो आगे की कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखें। धन्यवाद।